Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था गीता एंड भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि गीता आज बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। वो तो बस यही प्रे कर रही थी कि ये पार्टी कभी ख़त्म ही ना हो, ये रात कभी ख़त्म ही ना हो, ताकि उसे खुशी के सवालों का जवाब ना देना पड़े। जो गेस्ट जा रहे थे गीता उन्हें पकड़ पकड़ के रोक रही थी कि अभी तो पार्टी स्टार्ट है, प्लीज़ कहीं मत जाइए, ताकि पार्टी ख़त्म ही ना हो। इतने में भूमि आती है, वो गीता को बोलती है कि क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रही हो, वैसे भी बहुत रात हो गई है, गेस्ट को जाने भी दो ना। गीता बोलती है आप अच्छे से जानती हो मैं ये क्यों कर रही हूँ। भूमि गीता को हक करती है, उसे शांत करवाती है और कहती है कि इतना स्ट्रेस मत लो, आज नहीं तो कल हमें ये राज खोलना ही था ना, खुशी को सब बताना ही था, तो फिर आज क्यों नहीं। गीता बोलती वो मुझसे नफरत करेगी। भूमि बोलती वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, प्लीज़ शांत हो जाओ, मैं हूँ ना। और वो बस ऐसे ही सीने से लगा देती है और उसे शांत करवाने लगती है। वहाँ दूसरी तरफ अनन्या देखती है खुशी डिस्टर्ब है, तो वो उसे साइड पे लेके आती है कि देख क्या हुआ, मुंह क्यों बना रखा है। खुशी जो है वो अनन्या की तरफ देखती है और बस उसे हक कर लेती है। अनन्या उसके बालों में हाथ फेरती है और फिर पीछे होकर उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहती है आज आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो, पर अगर स्माइल करोगी तो और भी ज़्यादा सुंदर लगोगी। जिस पे खुशी मुस्कुरा देती है। अनन्या बोलती देखा अब लग रही हो ना एकदम प्रिंसेस, क्यूट सी प्रिंसेस वो भी। और ऐसे उसी को मुस्कुराने लग जाती है। खुशी बोलती है अनन्या थैंक यू यहाँ आने के लिए, मुझे आपकी बहुत नीड थी। अनन्या बोलती मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ऐसे बोल के अनन्या खुशी के हाथ पे किस करती है। खुशी अनन्या को देखती है और कहती है कि अनन्या मैं मैं चाहती हूँ कि आज आप मेरे साथ रहो, आई थिंक मुझे आज आपकी नीड होगी। अनन्या बोलती आई विश कि मैं यहाँ रुक सकती, पर आपको मेरी प्रॉब्लम पता है ना, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। इतने में ही अनन्या को कॉल आ जाता है। कॉल किसी और की नहीं बल्कि उसकी मम्मा की थी और वो ऑलरेडी घर पहुंच चुकी थी और वो चिल्ला रही थी कि तुम कहाँ हो, अभी तक घर क्यों नहीं आई। यहाँ अनन्या उन पे उल्टा चिल्लाने लगती है और कहती आपको क्या लगता है, हाँ मैं आपके होने वाले हस्बैंड से मिलके बहुत खुश हो रही हूँ, आप पार्टी कर रही हो, नहीं मुझे घर पे आना ही नहीं है। इनफैक्ट अगर आप उससे शादी करेंगे तो मैं घर पे नहीं आऊँगी। उसकी माँ कहती ठीक है शादी तो मैं उससे करूँगी, अगर तुम्हें घर नहीं आना तो ठीक है मत आओ। कॉल कट कर देती है। सुन के अनन्या को बहुत आंसू आने लगता है। वो रोने लगती है कि मेरी माँ को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं। खुशी उसे सीने से लगाती है और कहती है कि मैंने तो बोला था ना आप मेरे साथ रह जाओ। अनन्या बोलती नहीं मुझे घर जाना है। खुशी बोलती प्लीज़ अनन्या, पर अनन्या नहीं रुकती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो यहाँ रुके और उसकी माँ को एक और मौका मिल जाए, इसलिए वो बस बाय करती है और घर चली जाती हैं। यहाँ खुशी को आज अनन्या की बहुत ज़्यादा नीड थी क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब थी, पर अनन्या भी नहीं थी, इसलिए वो पार्टी जो के रूम में चली जाती है। वो अपनी ज्वेलरी अपने ड्रेस सब रिमूव करने लगती है और रोने लगती है। थोड़ी देर में रूम में भूमि आती है, कहती बेटा आप ऊपर क्यों आ गए ऐसे सडनली, आपने खाना भी नहीं खाया। खुशी बताती और मैं खाऊंगी भी नहीं जब तक मुझे सच्चाई नहीं बताओगे। अनन्या बोलती खाना खा लो। तो खुशी बोलती अनन्या आप तो चली गई थी ना। अनन्या बोलती है बस जा ही रही थी, फिर सोचा कि आपको एक बार अ, मिल के चली जाऊँ। भूमि बोलती है ठीक है आप दोनों बात करो, मैं खाना लेके आती हूँ। भूमि खाना लेने चली जाती है और यहाँ खुशी अनन्या को हक करके बैठ जाती है, कहती मत जाओ ना। इतने में भूमि खाना लेके आती है, पर खुशी कहती मुझे नहीं खाना। तो भूमि खाना अनन्या को दे देती है और अनन्या फिर खुशी को अपने हाथों से खिलाने लगती है। खाना खिलाने के बाद वो खुशी को किस करती है और कहती है मैं सिर्फ आपको खिलाना खाना खिलाने के लिए ही आई थी, अब मुझे जाना होगा। घर पे पता नहीं अब घर जाके कौन से नए तमाशे देख रहे होंगे मुझे, ऐसे ही बोल के अनन्या वहाँ से चली जाती है और खुशी अपसेट होके बैठ जाती है। थोड़ी देर में गीता जो है वो ऊपर रूम में आती है, जो अपने रूम में जा रही थी, पर खुशी उसे रोकती है और कहती माँ मुझे आपसे बात करनी है, यहाँ आई है। तो फिर गीता चली जाती है खुशी के रूम में, जहाँ खुशी कहती माँ प्लीज़ अब तो आप मुझे बता सकती हैं ना, अब तो मैं बड़ी हो चुकी हूँ, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मेरे 15वें जन्मदिन पे मुझे सारी की सारी मेरे पास की सच्चाई बता देंगी, अब तो प्लीज़ आपको बताना ही होगा। वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगते हैं और रोने भी लगती है। यहाँ गीता की सांसें तेज़ होने लगती हैं, घबराने लग जाती है कि अब मैं अपनी बेटी को इतनी बड़ी सच्चाई कैसे ही बताऊँ। इतने में भूमि आ जाती है और खुशी बोलती है माँ प्लीज़ अब आप ये मत बोलिएगा कि ये मुझे नहीं बताएंगे, आज गीता मम्मा को मुझे सब बताना ही होगा। गीता मम्मा प्लीज़ बताइए मेरे पास्ट के बारे में, आप क्या जानती हैं मुझे पता, आप मेरी रियल मॉम के बारे में अच्छे से जानती हैं, आपको पता है वो कौन है, कहाँ रहती है और उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा, वो क्यों मुझे अपने पास नहीं रखना चाहती थी। जिस पे गीता रोते हुए थी ऐसा नहीं है बेटा, वो हमेशा तुम्हें अपने पास रखना चाहती थी अपने सीने से लगा के, पर कुछ हालात ही ऐसे हो गए थे कि वो तुम्हें अपने पास चाह के भी नहीं रख सकी। खुशी बोती माँ प्लीज़ घुमा फिरा के बातें मत कीजिए, मैं अब बड़ी हूँ, मैं समझ सकती हूँ चीज़ों को, मुझे एक एक चीज़ सही से बताइए प्लीज़ मॉम प्लीज़, आप जो भी जानती हैं मुझे सब बताइए, मुझे सब जानना है। और फिर भूमि खुशी को हक करती थी ठीक है हम तुम्हें बताएंगे, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम
आराम से हमारी बात सुनोगी और उसे समझोगी भी। जिस पे खुशी होती, हाँ ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आराम से बात सुनूंगी और कुछ भी रिएक्ट नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे सच बताइए। जिस पे गीता बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ को बहुत अच्छे से जानती हूँ बेटा, वो तुमसे बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट वो तो अभी भी तुमसे प्यार करती है। तो बोलती माँ प्लीज़ मुझे ये नहीं जानना वो मुझसे प्यार करती है या नहीं, अगर वो मुझसे प्यार करती होती तो कभी मुझे खुद से दूर नहीं करती, और उस अनाथालय में पढ़ने के लिए, रहने के लिए मुझे कभी नहीं भेजती। अब आप मुझे बताइए वो कौन थी? मैं बस उनका नाम जानना चाहती हूँ। और फिर गीता की आँखें नम हो जाती है। वो कैसे ही नाम बताए, उसे समझ नहीं आ रहा था। भूमि इशारा करती है गीता को कि शांत हो जाओ। आप ये सच्चाई कभी भी नहीं बता पाओगी खुशी को। आप जाओ, मैं बताती हूँ। पर गीता इशारा करती है कि नहीं, इसे कभी भी मत बताना। भूमि बोलती प्लीज़ गीता, वो बड़ी हो चुकी है, वो चीज़ों को समझ सकती है, हमें उसे बताना ही होगा। जाओ, मैंने बोला ना, मैं सब हैंडल कर लूँगी। और फिर गीता रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। खुशी बोलती है क्या था गीता, मम्मा ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? भूमि बोलती क्योंकि सच्चाई जानने का आपको हक है और वो सच्चाई गीता नहीं, मैं आपको बताऊंगी। वो कभी भी अपने मुंह से आपको सच्चाई नहीं बता पाएगी। खुशी बोलती ठीक है, तो आप ही मुझे बताइए मेरी सच्चाई के बारे में, मेरे पेरेंट्स के बारे में, मेरे माँ बाप कौन है, कहाँ है, उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा? भूमि बोलती है कि बेटा वो बहुत बहुत लंबी कहानी है, सुबह बताओ, अभी बहुत रात हो चुकी है ना। खुशीवती माँ प्लीज़, आपने मुझे प्रॉमिस किया था आप मुझे आज ही बताएंगी, और मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है और आएगी भी नहीं जब तक मुझे सच्चाई पता नहीं चल जाती। जिस पे भूमिवती तुम्हारी तुम्हारी माँ वो तो वैसे हड़बड़ाने लगती है। खुशीवती माँ आप मुझे नहीं बताएंगी, सच में मुझे नहीं बताएंगी आप? तो भूमिवती देखो मैं बताना चाहती हूँ पर समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। इतने में ही वहाँ पे खुशी की नानू आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हें ये बात नहीं बता पाएगी, ना ही गीता ना ही भूमि, ये बात मैं तुम्हें बताऊंगी। जिस पे भूमि होती है नहीं माँ आप कैसे ही, तो बोती मैंने बोला ना तुम जाओ गीता को संभालो, मैं इसे संभालती हूँ। और फिर भूमि भी वहाँ से चली जाती है और खुशी बोती है क्या चल रहा है, गीता मम्मा की थी भूमि मम्मा बताएंगी और अब आप कह रहे हो कि वो नहीं आप बताएंगी। आप मुझे घुमा रहे हो, आप मुझे सच से बता क्यों नहीं देते, मेरी माँ कौन है, किसने मुझे जन्म दिया और मुझे क्यों छोड़ दिया? जिस पे वो कहती है तुम्हारी माँ कोई और नहीं बल्कि गीता ही है। जिस पे कहती है क्या गीता मम्मा नहीं, वो मेरी माँ कैसे हो सकती है? मुझे अच्छे से याद है मैं बहुत छोटी थी जब वो मुझे अडॉप्ट करने आई थी, उन्होंने तो मुझे अडॉप्ट किया था, जन्म नहीं दिया था। मुझे उस माँ के बारे में जानना है जिसने मुझे जन्म दिया था। जिस पे खुशी की नाना बोलती है कि बेटा मैं तुम्हें वही बता रही हूँ, तुम्हें जन्म देने वाली माँ कोई और नहीं बल्कि गीता ही थी, मेरी बेटी, उसने तुम्हें जन्म दिया था। जिस पे खुशी की थी नानू आप ये कैसी बात कर रही है, मैंने बोला ना न- नहीं नहीं, अब गलत हो, आपको ना कोई गलतफहमी हो रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। मैं आपको नहीं बताना मेरे रियल मॉम को ना, तो ठीक है आप मत बताइए पर इस तरह झूठ मत बोलिए। जिस पे खुशी की नाना बती बेटे एक बार मेरी बात तो सुनो। पर खुशी कुछ भी सुन नहीं रही थी, कहती आप मुझसे झूठ बोल रही हो, तो उसकी नाना बोती ठीक है बैठो, तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ मैं जो बोलूँगी सच ही बोलूँगी ठीक है। और फिर उसकी नानो जो है वो बचपन से बताने लगती है कि तुम्हारी माँ हमारे साथ रहती थी, वो मेरी बेटी थी, हम गांव में इकट्ठे रहते थे, बहुत खुश थे। अभी उसे एक्सीडेंट वाला दिन बताती है कि किस तरह एक्सीडेंट किया था उन्होंने और किस तरह से वो गीता को उठा के ले गए थे, उन्हें किडनैप किया था और उसके साथ वहाँ पे क्या कुछ हुआ, सब कुछ बताते हुए गीता की माँ बहुत रो रही थी क्योंकि वो अपनी बेटी के बारे में जो उसके साथ इतना गलत हुआ वो सब कुछ बता रही थी। और खुशी भी रोने लगी है, कहती नहीं ये सब नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, अब गलत ऐसा हो ही नहीं सकता। खुशी की नानो रोते हुए उसे सब कुछ बता देते कि उन्होंने मेरी बेटी के साथ इतना इतना किया, ऐसे ऐसे किया और फिर तुम्हें छीन लिया था कि तुम्हारे बहाने वो मेरी बेटी से वो सब गलत काम करवा सके जो वो करवाना चाहते थे, वो सब कुछ बताती और बताते हुए वो बहुत ज़्यादा रो भी रही थी। यहाँ कुछ एक भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि उसे किस चीज़ पे किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। वहाँ गीता वो भी बहुत रो रही थी, भूमि उसे शांत करवाती है और गीता होती है वो मुझसे नफरत करेगी, अब वो कभी मेरा चेहरा नहीं देखेगी, वो मुझे जज करेगी, उसे भी मुझसे घिन आएगी। भूमि बोलती ऐसा नहीं है, वो हमारी बेटी है, वो ऐसा कभी नहीं सोच सकती, प्लीज़ 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 गीता रिलैक्स हो जाओ, खुद को कोसना बंद करो, जो भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ भूमि गीता को शांत करवाती, भूमि रोए, भूमि जो है वो रो रही थी गीता की हालत देख के, क्योंकि गीता की हालत पहले जैसे हुई थी, उसके हाथ कांपना स्टार्ट हुए थे टेंशन के मारे, डर के मारे, और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, वो किसी भी कीमत पे खुशी को खोना नहीं चाहती थी। वहाँ खुशी अपनी माँ का पास सुन के बहुत ज़्यादा रोने लगती, उसे समझ नहीं आता कि उसे किस तरह रिएक्ट करना चाहिए। खुशी की नानों उसे सीने से लगाती और कह दिया कि ये सच्चाई उसने तुमसे इसलिए छुपा के रखी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तुम्हारी आंखों में वो खुद के लिए ये सच्चाई देखे। उसे लगता था तुम उसे हमेशा के लिए छोड़ दोगी, तुम उसे जज करोगी या फिर
तुम्हें घिन आएगी उसे अपनी माँ बुलाने में भी, लेकिन उसने जो भी किया हमेशा तुम्हारे लिए किया, वो तुम्हारे लिए जीती आ रही है और आगे भी सिर्फ तुम्हारे लिए ही जिएगी। और ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। यहाँ खुशी ज़ोरों से रोने लगती है, उसे खुद पे गुस्सा आने लगता है कि उसने खुशी को कितना परेशान किया। ये सच्चाई जानने के लिए खुद को थप्पड़ मारने लगती है और कहती काश मैं माँ से कभी सच्चाई जानने की बात ही ना करती, काश मुझे ये सब कभी पता ही नहीं चलता। खुशी खुद को कोसने लगती है, रोने लगती है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। और बहुत देर के बाद हिम्मत करके वो गीता के रूम के बाहर पहुंचती है, जहाँ गीता बहुत रो रही थी। और वो कहती है कि मैं खुशी को नहीं खो सकती भूमि, वो मुझसे अब नफरत करेगी, मेरी बेटी मुझसे नफरत करेगी, उसकी आंखों में खुद के लिए नफरत नहीं देख सकती। और ऐसे ही बोल के बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तभी खुशी आती है, कहती नहीं माँ मैं आपसे कभी नफरत नहीं कर सकती, माँ कभी भी नहीं, मैं आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ माँ। आपने ऐसे सोचा भी कैसे मैं आपसे नफरत करूँगी, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, आई लव यू माँ। और खुशी ऐसे ही बोल के गीता को हक कर लेती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। कहती माँ जो भी हो उसमें आपकी बिल्कुल गलती नहीं है, और मैं कभी भी आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोच सकती माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने आपको इतना परेशान किया। खुशी ऐसे बोल के ज़ोर से रोने लगती है और गीता को हक कर लेती है। यहाँ भूमि भी गीता को और खुशी को हक करती है, तीनों एक दूसरे को हक करके बैठे थे। और खुशी बोलती है मेरी माँ आप हो, सिर्फ और सिर्फ आप, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो। और ऐसे ही बहुत ज़्यादा रोने लगती है। गीता खुशी को सीने से लगाती है और कहती बेटा मुझसे कभी दूर मत जाना, मैं नहीं जी पाऊँगी तुम्हारे बिना, कभी भी नहीं। फिर खुशी कहती है माँ प्लीज़ आप रोना बंद कीजिए। और फिर वो ऐसे ही शांत करवाती है गीता को, उसके फेस पे किस करती है, कहती है आई लव यू माँ, वर्ल्ड की बेस्ट माँ, वर्ल्ड की बेस्ट माँ, आई लव यू सो मच, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने इतना टाइम आपको इतना परेशान किया। और वो गीता के पास ही सो जाती है। दोनों माँ बेटी रोते रोते सो जाते हैं। फिर भूमि इन दोनों पे ब्लैंकेट ओढ़ती है और वो भी इन दोनों को हग करके सो जाती है। अगले दिन खुशी उठती है, वो देखती है कि गीता सो रही है, वो किस करती है, कहती गुड मॉर्निंग माँ। इतने में ही गीता जग जाती है, कहती मैं ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, स्कूल जाना होगा ना तुम्हें। खुशी बोलती हाँ अब मुझसे नज़रें मत चुराइए। पर गीता नज़रें चुराते हुए फ्रेश होकर नीचे ब्रेकफास्ट बनाने चली जाती है। तभी भूमि खुशी को बोलती है उसे थोड़ा टाइम दो बेटा। खुशी बोलती है लेकिन माँ मुझसे नज़रें क्यों चुरा रही है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उन्हें मुझसे नज़रें चुराने की ज़रूरत नहीं है। भूमि बोलती मैं समझती हूँ। और फिर खुशी चेंज करने के बाद, फ्रेश होने के बाद सीधा नीचे चली जाती है, जहाँ वो बैग से ही गीता को हक करते कहती आई लव यू गीता माँ, आप क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो आज मेरे लिए। और फिर खुशी ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, जैसे जो भी हुआ वो सब कुछ भुला चुकी है, और बहुत अच्छे से गीता से बात करती है। और उसे बोलती है आज मैं अपने हाथ से नहीं बल्कि आपके हाथ से खाना खाऊंगी। और फिर गीता उसे अपने हाथ से खाना भी खिलाती है। भूमि खुशी को बोलती है आप जाओ बाहर बैठो, मैं भी आती हूँ, गाड़ी में जाके बैठो, उसे कीज दे देती है। खुशी जाके गाड़ी में बैठती है और गीता बोलती है कि खुशी ऐसे प्रिटेंड क्यों करी है जैसे वो मेरे पास ये बारे में कुछ जानती ही नहीं। भूमि बोलती है अगर वो ऐसे प्रिटेंड करिए तो आप भी ऐसे प्रिटेंड करो ना, देखो हमारी बेटी बहुत समझदार है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे आपको तकलीफ हो, तो आप भी वो सब कुछ अब भूल जाओ। गीता बोलती कैसे भूल जाऊँ, उसकी आंखें। भूमि बोलती है आप कुछ ज़्यादा सोच रही हो, वो कुछ भी गलत नहीं सोचती आपके बारे में, वो आपसे बहुत प्यार करती है और मैं भी। अब ज़्यादा मत सोचो ओके, चलो मुझे जल्दी से किस दो। और फिर गीता खुशी को किस करती है, भूमि गीता को टायर्डली हग करती है, उसे किस करती है, कहती आई लव यू जान, प्लीज़ अब स्माइल कर दो, ये स्ट्रेस ना उनके फेस पे सूट नहीं करता बिल्कुल भी। और फिर गीता स्माइल करती है। भूमि फिर खुशी के साथ गाड़ी में जाके बैठती है, ड्राइव करती है, और थोड़ी देर में ही खुशी का स्कूल आ जाता है। और कहती बेटा स्कूल आ गया, कहाँ खोई हुई हो। खुशी बोलती है कि गीता माँ मुझसे नाराज़ है ना। भूमि बोलती है ऐसा नहीं है बेटा, वो बस इस चीज़ को हजम नहीं कर पा रही हो कि तुम्हें उसकी सच्चाई पता है, वो ये सच्चाई कभी भी तुम्हारे सामने नहीं लाना चाहती थी। जिस पे खुशी बोलती है काश मुझे पता होता तो मैं कभी भी ये सच्चाई जानने की ज़िद ही ना करती, अब तो मैं बस हर पल ये प्रे करती हूँ कि ये सच्चाई किसी तरह मैं भूल जाऊँ। मोमबत्ती देखो बेटा वो हमारा पास था, अब देखो तुम्हारी माँ कितनी खुश है, हम सब इकट्ठे कितने खुश हैं, हम सब एक परिवार है और दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं हम। अब हमें सिर्फ खुशियों के बारे में सोचना है, कल के पास्ट के बारे में सोच के रोना नहीं है। अब जाओ क्लास में देर हो रही होगी ना, क्लास में जाओ। और फिर खुशी अंदर चली जाती है और वो क्लास में जाके बैठ जाती है। थोड़ी देर में अनन्या आ जाती है। अनन्या की आंखें भी पूरी तरह सोची हुई थी और खुशी की भी, ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे से लिपट जाते हैं। यहाँ अनन्या के पास भी बहुत सी बातें थी, उसने जो दिल में दफन कर रखी थी, जो वो खुशी से करना चाहती थी, पर खुशी की आंखें देख के वो चुप हो जाती है और उसे कुछ भी नहीं बताती है।
अपना दुःख उसके साथ शेयर नहीं करती है, और ऐसे ही अब धीरे-धीरे ये दोनों अपना दुःख अपने अंदर ही समाने लगते हैं, क्योंकि इन्हें पता था खुशी अनन्या को कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो जानती थी कि अनन्या खुद डिस्टर्ब है, और अनन्या भी खुशी से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करती थी, क्योंकि वो ये जानती थी कि खुशी भी डिस्टर्ब है। अब धीरे-धीरे इन दोनों के बीच की जो नज़दीकियाँ थी ना वो कम होने लगी थी, और बहुत ज़्यादा इन दोनों के बीच गैप आने लग गया था। अब कॉल पे बात करना, साथ में सोना, वो सब कुछ ख़त्म हो गया था। अब बस क्लास में इनकी थोड़ी-सी बात हो जाती तो हो जाती। अब देखते-देखते बहुत दिन बीत जाते हैं, और अब खुशी सोचती है कि उसे अपनी माँ के लिए कुछ तो करना चाहिए। और फिर उसे याद था कि उसने बात सुनी थी कि खुशी और भूमि भूमि और गीता शादी करना चाहती थी, पर खुशी की वजह से नहीं की। और अब भूमि जो है वो ब्रेकफास्ट पे बैठे बैठे खुद शादी की बात करती है, और कहती है कि मैं गीता मम्मा की और भूमि मम्मा की शादी करवाना चाहती हूँ। जो सुन के गीता और भूमि दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और खुशी को देखने लगते हैं। तभी खुशी के दादाजी बोलते हैं, अरे वाह, ऐसी बेटी होनी चाहिए जो अपनी माँ की शादी खुद करवा रही है। वो कहती, हाँ ना, मेरी वजह से आप दोनों ने शादी नहीं की थी ना बरसों पहले, और आज मेरी वजह से आप शादी करोगे, प्लीज़ हाँ कर दो ना। खुशी बोलती, बेटा अब इस उम्र में, तो कहती, माँ प्लीज़ आपको हाँ करनी पड़ेगी, मैं जानती हूँ आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, और वैसे भी इस उम्र में क्या आप बूढ़े हो गए हो क्या, अभी बहुत यंग हो, बताओ शादी करनी है कि नहीं करनी। भूमि कहती, अरे गीता क्या कर रही हो, जल्दी से हाँ कर दो ना, इतना सोच क्यों रही हो। फिर गीता भी मुस्कुराते हुए हाँ कर लेती है, और खुशी बोलती, तो बस हम इसी वीक शादी करेंगे, और शादी की जितनी तैयारियां ना वो मैं आपके साथ मिलके करूँगी, और मैं अब से स्कूल भी नहीं जाऊँगी जब तक शादी नहीं हो जाती। भूमि बोलती है, गलत बात है, आपको स्कूल जाना होगा, आपको पढ़ाई है ना। तो कहती, तो क्या हो गया, शादी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ी है, वैसे भी शादी लाइफ में एक बार होती है, तो मैं तो भाई आप दोनों की शादी खूब इंजॉय करूँगी। चलो 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 चलो, जल्दी से ब्रेकफास्ट करो और फिर रेडी हो जाओ, हमें शॉपिंग के लिए भी तो निकलना है। भूमि बोलती, इतनी सुबह सुबह कोई मार्केट नहीं खुलती है। तो कहती, कौन सा आप लोग 2 मिनट में रेडी होते हो, चलो 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 रेडी हो जाओ। और फिर सब ब्रेकफास्ट करने के बाद रेडी होने चले जाते हैं। अब सारे प्लान जो है वो भूमि अपने कैंसिल कर देती है, और भूमि के डैड भी, क्योंकि इन सबको मिलके शॉपिंग करना था। खुशी जो है वो अपनी नानी के पास जाती है, उन्हें हग करती है और कहती है कि नानी, आपकी बेटी ने बहुत मुश्किलें देखी है ना, अब देखना मैं आपकी बेटी की खुश लाइफ में सिर्फ रंग ही रंग भर दूंगी, सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। जिससे उसकी नाना बहुत खुश हो जाती है, खुशी को किस करती है और कहती है कि गीता बहुत लकी है बेटा, जो उसके पास तुम्हारी जैसी इतनी सुंदर और इतनी समझदार बेटी है। जिस पे खुशी स्माइल करती है और कहती है कि लकी तो वो है, इतना प्यार करने वाली माँ भी तो है उनके पास। और फिर दोनों हंसने लगती हैं। खुशी बोलती, चलो नानो आप भी जल्दी से रेडी हो जाओ। नानो कहती, नहीं बेटा, मेरी बुजुर्ग हड्डियों में इतनी ताकत कहाँ कि मैं बाजार के चक्कर लगाऊं, तुम ही जाओ। बोती, नहीं नहीं नानो, ये चीटिंग है, हम सब जाएंगे, हम सब परिवार है ना, तो साथ में शॉपिंग करेंगे। फिर उसकी नानो बोती, अच्छा ठीक है। खुशी अपने रूम में आ जाती है, रेडी होने लगती है। वो सोचती है कि वो अनन्या को ना कॉल करे, पर फिर वो सोचता है कि नहीं, कॉल करने का कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, अनन्या कौन सी मेरी कॉल जब पिक करती है। फिर खुशी कॉल भी नहीं करती है। वहाँ दूसरी तरफ अनन्या स्कूल चली जाती है, वहाँ देखते हैं कि खुशी नहीं आई, और यहाँ पे प्रोफेसर जो है वो भी अनन्या से पूछते हैं कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड खुशी कहाँ है, आज वो आई क्यों नहीं। अनन्या बोलती, मुझे क्या पता मैम, मैं कौन सा उसके साथ रहती हूँ। और ऐसे बोल के अनन्या सैड हो जाती है। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि आज खुशी ने नहीं आना था, तो एटलीस्ट एक टेक्स्ट तो कर ही सकती थी। यहाँ गीता, भूमि और बाकी का परिवार सब शॉपिंग करने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ ये लोग मॉल्स के पे मॉल्स घूमते हैं, कभी कौन से मॉल में जा रहे हैं, कभी कौन से, कभी कपड़े खरीद रहे हैं तो कभी जूते। ऐसे ही पूरा दिन इनका शॉपिंग में गुजरता है। और ये लोग सुबह के गए हुए रात को घर आते हैं, वो भी बाहर से डिनर वगैरह करके ही। जब खुशी घर आती है तो बहुत ज़्यादा थक जाती है और वो लेट जाती है। तभी वो अपना टैब उठाती है, उसे लगा कि शायद अनन्या की तरफ से कोई मैसेज या कोई कॉल आया होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। अनन्या की तरफ से कोई भी मैसेज या कोई भी कॉल नहीं आया था, जिससे खुशी थोड़ा सैड हो जाती है। खुशी लैपटॉप रखती है और लेट जाती है, तभी उसके लैपटॉप पे ना एक टेक्स्ट आता है। जैसे वो अपना सॉरी टैब पे टेक्स्ट आता है, जैसे टैब उठाती है वो खुश हो जाती है कि अनन्या का मैसेज होगा। पर यह मैसेज है उसको आया तो था, पर ये अनन्या का नहीं बल्कि ये किसी और का था, जिसे खुशी बिल्कुल भी नहीं जानती थी। खुशी पूछती है कि कौन हो और मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो। तभी आगे से रिप्लाई आता है कि हम तो आपके चाहने वाले हैं खुशी मैडम, आपकी चाहत में एकदम डूबे हुए इंसान। खुशी होती है, ओ हेलो कौन हो और ऐसे मैसेज क्यों कर रहे हो, हाँ बताओ मुझे। तो वो हंसते कहते, अरे यार मजाक कर रहा हूँ खुशी, मैं हूँ रवि, तुम्हारी क्लास में पढ़ता हूँ, शायद तुमने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया होगा। गीतावती, ठीक है लेकिन तुमने मुझे टेक्स्ट क्यों किया, हाँ और ये मेरा पर्सनल नंबर है, किसी के पास भी नहीं है, तुम्हारे पास कैसे आ गया। बोलता है, देखो बस अगर इंसान कुछ भी चाहे तो वो पा सकते हैं, अगर शिद्दत से चाहे तो। इसी तरह शिद्दत से चाहो तो तुम्हारा नंबर भी हासिल कर लिया। जिस पे खुशी होती है, मुझसे क्या चाहते हो रवि, मुझे
डिस्टर्ब क्यों करे, मैं बहुत बिज़ी हूँ। तो वो बोलते अरे ये नोट्स तुम्हें सेंड करना था, रुको भेज रहा हूँ, और नोट्स भेज देता है। खुशी बोलती थैंक यू नोट्स के लिए। और फिर रवि कहता है कि वो तुम आज स्कूल नहीं आई, तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूँ कि तुम ठीक तो हो ना, स्कूल क्यों नहीं आई। खुशी बोलती मेरी मर्ज़ी, और थैंक यू फॉर द नोट्स, और अगेन मुझे टेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है। खुशी ऐसे ही टैब रख देती है और फिर अपसेट हो जाती है और कहती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं, उसने एक टेक्स्ट तक नहीं किया, और देखो वो लड़का जिससे मैंने कभी बात तक नहीं की, वो भी टेक्स्ट करके मुझसे मेरा हाल चाल जानना चाह रहा है। और फिर खुशी अपना टैब रख देती है और वो बस लेट जाती है। वो अनन्या को मिस करने लगती है, अनन्या के साथ बिताए हुए वो पल, वो सब कुछ उसे याद आने लगता है। और वो कहती है काश अनन्या हमारे बीच ये दूरियां ना आई होती, काश हम अभी भी साथ होते तो कितना अच्छा होता। और वहाँ दूसरी तरफ अनन्या भी खुशी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, और वो बार बार यही सोच रही थी कि खुशी आज आई क्यों नहीं स्कूल पर, वो टेक्स्ट क्यों नहीं कर पा रही थी, कॉल क्यों नहीं कर पा रही थी, ये अभी हमें नहीं पता था। यहाँ खुशी जो है वो अगले दिन भी स्कूल नहीं जाती, क्योंकि उसे तो शादी की तैयारियां करनी थी। वो शादी की तैयारियों में बहुत बिजी हो जाती है। अपनी मम्मा के लिए शादी का लहंगा भी वही डिसाइड करते हैं, सब कुछ वही डिसाइड करती है। और गीता कहती है मैं कितनी लकी हूँ, मेरी बेटी मेरी शादी की सारी तैयारियां कर रही है। मोमबत्ती हाँ वो तो है। और फिर ये लोग ऐसे शॉपिंग करते हैं, मस्ती करते हैं, और वहाँ अनन्या बहुत अपसेट होती है। वो क्लास में अकेली बैठी रहती है, किसी से बात तक नहीं करती है, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड यानी खुशी तो थी ही नहीं वहाँ पे। तभी एक लड़की खुद अनन्या के पास चल के आती है उससे बात करने के लिए, और कहती है कि खुशी तो आई नहीं, क्या मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ। तो अनन्या उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती, तो वो लड़की अनन्या के पास ही बैठ जाती है और उससे बात वगैरह करने लगती है। कहती हम 5th स्टैंडर्ड से साथ पढ़ रहे हैं अनन्या, पर तुमने कभी मुझसे बात ही नहीं की। तो अनन्या बोलती एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, और अनन्या पढ़ने लग जाती है। वो लड़की बस अनन्या को ही देखी जा रही थी। अनन्या अपना पढ़ाई कर रही थी, और फिर मन ही मन में कहती है कि एक तो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, और पता नहीं ये लड़की कहाँ से बिल्कुल पढ़ाई की परवाह नहीं है। और फिर अनन्या जो है हैंड रिटन नोट्स बनाने लगती है खुशी के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स होने वाले थे वो भी बोर्ड के। तो वो सारे हैंड रिटन्स नोट्स वगैरह जो है वो बनाती है। और वहाँ दूसरी तरफ खुशी जो है वो शॉपिंग करने के बाद जब घर जा रही थी तो स्कूल के बाहर से गुजरती है, और वो सोचती है कि एक बार स्कूल जाके अनन्या से बात कर लूँ। और वो गीता को बोलते मम्मा प्लीज़ गाड़ी रोको ना, मुझे स्कूल में जाना है। तो उसकी मम्मी बोलती अरे जब टाइम था तब तो गई नहीं, अब क्या करने जा रही थी मम्मा प्लीज़। तो गीता गाड़ी रोकती है, और फिर खुशी गाड़ी से नीचे उतरती है और अंदर जाने के बाद सीधा क्लासरूम की तरफ जा रही थी। वो जैसे क्लासरूम के बाहर पहुंचती है तो वहाँ देखती है कि अनन्या के साथ एक लड़की बैठी है। खुशी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो तो खुशी की जगह थी, और वो लड़की मुसलसल अनन्या से बात किए जा रही थी। अनन्या उसकी बातों को बहुत अवॉइड करती है, और फिर एंड में उसका हाथ पकड़ के थी तुम बहुत बक बक करती हो, मुझे इतने बोले वाले इंसान नहीं पसंद, तो क्या प्लीज़ अब तुम चुप बैठोगे, क्योंकि मुझे काम करना है। ये खुशी देख लेती है। खुशी ये नहीं देखती कि वो रूड होकर बात करे, उसे बस ये दिखता है कि उसने उस लड़की का हाथ थामा हुआ है, उसके कितने करीब है। खुशी को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो क्लास में जाने के बजाय उल्टा बाहर जाने लगती है। इतने में ही प्रोफेसर उसे देखती है, कहती खुशी तुम यहाँ क्या कर रही हो, और तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही 2 दिन से। खुशी अंदर आती है, कहती सॉरी मैम। तो ऐसे ही वो मैम के पास आती है, मैम को कुछ एक्सक्यूज़ देती है और जाने लगती है। अनन्या खुशी को देखती है, उसे लगा खुशी उससे बात करने के लिए आएगी, पर खुशी उसकी तरफ देखती नहीं। ये चीज़ अनन्या को काफ़ी हर्ट करती है। और फिर अनन्या उठ के खुशी के पीछे जाती है, कहती खुशी रुको मुझे बात करनी है। खुशी होती मुझे कुछ बात नहीं करनी, आपने तो 2 ही दिन में एक नई फ्रेंड बना ली ना। अनन्या बोती व्हाट फ्रेंड, नहीं अब स्कूल क्यों नहीं आ रही थी। खुशी बोती अब याद आया आपको ये पूछना कि मैं स्कूल क्यों नहीं आ रही थी। ये दोनों ऐसे बात कर रहे थे, इतने में वहाँ पे रवि आ जाता है। रवि बोती खुशी ओ हाय कैसी हो तुम। खुशी बोती मैं ठीक हूँ रवि, तुम कैसे हो। रवि बोलता है ओ वैसे मैंने तुम्हारे लिए नोट्स और बनाए थे, तुम्हें आज व्हाट्सएप कर दूंगा। खुशी बोलती थैंक यू पर नो थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए, ऐसे बोल के जाने लगती है। इतने में अनन्या उसके पीछे जाती है कि एक सेकंड तुमने इसे अपना व्हाट्सएप नंबर कब दिया, मुझे तो लगा तुमने वो सिर्फ मुझे दे रखा है। खुशी बहुत ही पता नहीं शायद वैसे ही जैसे आपने एक नई फ्रेंड बना ली, मुझे भी ये लगा था कि आपकी इकलौती फ्रेंड मैं ही हूँ। यहाँ पे इन दोनों के बीच फिर आर्ग्यू हो जाती है, और ये दोनों एक दूसरे से ढंग से बात भी नहीं करते। खुशी जाने लगती है और अनन्या बोलती खुशी 1 मिनट रुको मुझे बात करनी है। और ये दोनों मेन गेट पे आ जाते हैं। अनन्या जैसे ही खुशी का हाथ थामती है, खुशी उसका हाथ झटक देती है और कहती मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आपको ये बात समझ में नहीं आती क्या, जस्ट लीव मी अलोन। इतने में गीता और भूमि आ जाते हैं, कहते ये क्या तरीका है खुशी बात करने का। हाँ तो सिर्फ उसी से बात करने के लिए गई थी ना स्कूल में, और फिर झगड़ा करके उससे आ रही हो। खुशी उधर ही चुप हो जाती है। नन्या बोती आप मुझसे बात करने आई थी, मुझसे मिलने आई थी, तो फिर मुझसे मिले बिना क्यों जा रही थी। खुशी बोती नहीं पता मुझे। नन्या बोती जेलिस के मारे ना कि मैंने न्यू फ्रेंड बना ली, मैंने उसे कोई फ्रेंड नहीं बनाया, वो तो बस मेरे पास आके बैठ गई, बहुत परेशान कर रही थी। और मैं उसे वार्न कर रही थी कि मुझसे दूर है, और मुझे ज़्यादा बकबक करने वाले लोग नहीं पसंद, क्योंकि मुझे सिर्फ आपकी बकबक सुनना पसंद है, किसी और की नहीं। जिस पे खुशी बोती अच्छा तो ये तारीफ़ थी या फिर मेरी इंसल्ट थी। जिस पे
अनन्या बोलती सॉरी खुशी, मुझे माफ़ कर दो। खुशी बोलती है कि ठीक है, मैं स्कूल नहीं आ रही थी और आपने एक बार भी मुझे मैसेज करके नहीं पूछा कि मैं कहाँ हूँ। अनन्या बोलती मैं कैसे ही मैसेज करती, मेरे पास टैब नहीं है। खुशी बोलती व्हाट, कहाँ गया आपका टैब? तो अनन्या बोलती वो मेरे स्टेप डैड ने मुझसे ले लिया, क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने मुझे पनिश किया है। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, मैं बस सारा दिन रूम में बंद रहती हूँ, मुझे कहीं जाने की परमिशन नहीं है, सिर्फ स्कूल आने की परमिशन है। खुशी बोलती सॉरी अनन्या, मैंने मैंने गलत समझा। अनन्या बोलती इट्स ओके। और फिर अनन्या कहती अब बताओ अब क्यों नहीं आ रही थी? खुशी बोलती वो मैं गीता मामा और भूम मामा की शादी करवा रही हूँ ना, तो बस उन्हीं की तैयारियाँ में। अनन्या बोलती वॉट, और आपने मुझे बात बताना ज़रूरी भी नहीं समझा? खुशी बोलती कैसे बताती, आपके पास कौन सा टैब था? अनन्या बोलती ओके ठीक है सॉरी। गीता आंटी, भूमि आंटी, कंग्रेचुलेशंस, मैं बहुत खुश हूँ आप दोनों के लिए, और मैं तो आपकी शादी में पक्का आऊँगी। आप शादी कब कर रहे हो? और फिर खुशी उसे शादी की डेट बताती है और कहती आ जाना टाइम से। तो वो बोलती ठीक है मैं ज़रूर आऊँगी। और फिर खुशी अपने पेरेंट्स के साथ गाड़ी में बैठ के वहाँ से चली जाती है। नन्या मुस्कुराते हुए क्लास में आके बैठती है, जहाँ वो आते साथ उस लड़की को बोलती है कि देखो तुम यहाँ से उठ जाओ, ये मेरी बेस्टी की जगह है। और उसे बहुत बुरा लगता है जब मेरे साथ कोई और बैठता है, प्लीज़ यहाँ से उठ जाओ। और उसे उठा देती है। वो कहती पर तुम्हारी बेस्टी तो आई नहीं ना, वो थोड़ी यहाँ बैठी है, खाली सीट है, कोई भी बैठ सकता है। जिस पर अनन्या उसे घूरती है और वो फिर उठ के वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ अनन्या किसी को भी नहीं बैठने देती है। 3 दिन और गुजर जाते हैं, खुशी स्कूल नहीं आती, पर अनन्या सारा टाइम अकेली बैठी रहती है, किसी से बात भी नहीं करती है, पर अपने साथ किसी और को नहीं बिठाती है। वो क्लास में भी बस खुशी के बारे में ही सोचती रहती है। उसका प्यार खुशी के लिए काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ चुका था, पर खुशी की तरफ से तो मानो जैसे कुछ भी हिंट नहीं मिल रहा था अनन्या को, जिससे अनन्या बहुत अपसेट थी। अब फाइनली शादी वाला दिन आ जाता है। अनन्या जैसे तैसे घर से बहाना करके रेडी होके जो है वो पहुंच जाती है घर पे, जहाँ घर पे ही इनकी शादी हो रही थी और फेरे हो रहे थे। वो काफ़ी लेट हो जाते हैं पर फिर भी फेरे के टाइम पहुंच जाती हैं। मुझे कहती है थैंक गॉड आप फेरे के टाइम तो पहुंची, मुझे लगा इससे भी लेट हो जाओगी। अनन्या बोलती सॉरी सॉरी सॉरी। और फिर अनन्या देखती है कि खुशी के हाथ में फ्लावर्स हैं, वो खुशी के हाथ से फ्लावर लेती है और गीता और भूमि पे डालने लगती हैं। ये दोनों ही मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते हैं और देखते हुए फ्लावर्स डालने लगते हैं। भूमि मन में विश करती है कि काश किस दिन मेरी भी ऐसे ही शादी हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ खुशी के साथ। इतने में खुशी होती है अनन्या क्या हुआ, कहाँ खोई हुई हो, फ्लावर फेंको ना। तो अनन्या बोलती है हाँ हाँ फेंक रही हूँ। और फाइनली इनकी शादी संपन्न हो जाती है। यहाँ गीता और भूमि साथ में बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि ये बहुत टाइम से शादी करना चाहते थे पर शादी कर ही नहीं पाते। पर आज गीता की वजह से इनकी शादी हो, खुशी की वजह से इनकी शादी हो गई। इस वजह से गीता और भूमि बहुत खुश थे। और फिर ये दोनों जो है वो खुशी को हक करते हैं, उसे थैंक यू बोलते हैं। खुशी बोलते हैं अरे सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से आपकी शादी बीच में इतने टाइम लटकी रही। जिस पर कहती अरे नहीं बेटा, हम तो बहुत लग गया जो हमारे पास तुम्हारे जैसे इतनी प्यार करने वाली बेटी और इतनी समझदार भी। ये दोनों खुशी को किस करते हैं, खुशी मुस्कुराने लग जाती है। और फिर जैसे ही ये दोनों रूम में जाने लगते हैं, खुशी सामने आ जाती है दरवाज़ा बंद करके, और अनन्या भी। और खुशी बोलती चलो अब मेरा नेक दो वरना मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। भूमती अरे बेटा ये क्या बात है, हटो ना, जाने दो, क्यों परेशान कर रही हो? बोती नहीं 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 नहीं, पहले पहले मेरा नेक दो। और फिर गीता और भूमि जो है वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। भूमि अपने पापा को इशारा करती है, उसके पापा आते हैं और फिर वो पैसे निकाल के भूमि के हाथ में रख देते हैं। भूमि वो खुशी और अनन्या को देती है और कहती है चलो अब तो हटो। खुशी बोलती है कम नहीं है? अनन्या बोलती है हाँ मुझे भी कम ही लग रहे हैं। फिर खुशी ना पापा को फिर से इशारा करते हैं, कुछ पैसे और देते हैं और अनन्या हंसने लग जाती है। भूमि वो पैसे दे के आगे हाथ जोड़ती है, अब तो जाने दो प्लीज़, बहुत टाइम से मैंने इस दिन का वेट किया है। खुशी बोलती क्या? तो कहती मेरा मतलब हम बहुत थक गए हैं, बहुत हैवी ड्रेस है, प्लीज़ जाने दो ना। तो खुशी और अनन्या हट जाते हैं, दोनों अंदर जाते हैं और फिर खुशी और अनन्या बाहर से ज़ोरों से हंसने लग जाते हैं। जहाँ भूमि और खुशी अभी बेड पे बैठे ही थे, भूमि ने अभी गीता का पल्लू ऐसे ही हटाया ही था कि इतने में ही बाहर से नोक नोक होता है। और भूमि बोलती है अरे यार अब कौन आ गया? भूमि दरवाज़ा खोल दिया तो सामने जो है वो खुशी और कैमरा मैन होता है। भूमि कहती है अब इसकी क्या ज़रूरत है? खुशी बोलती है अरे शादी एक बार होती है ना लाइफ में, तो इसे सेव करना चाहिए मेमोरीज में, इसीलिए कैमरामैन चलो आप दोनों को अब ये फ़ोटो शूट करेगा। खुशी खुशी बोलती है चलो चलो कैमरामैन भाई साहब आप अंदर जाओ। तो वो अंदर आता है और इन दोनों को जो है वो पोज देने का बोलता है। ये दोनों साथ में बहुत सारी रोमांटिक पिक्स बनाते हैं और खुशी और अनन्या जो है वो खुशी के रूम में चले जाते हैं, जहाँ ये दोनों बातें कर रहे थे। खुशी जो है वो अपने झुमके रिमूव करने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत हैवी थे। इतने में ही अनन्या उसे पीछे से हक करती है और कहती है कि खुशी मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, मुझे ये दूरी ख़त्म करनी है, मैं आपके बगैर नहीं जी पाती। और ऐसे बोल के अनन्या खुशी के नेक पे किस कर लेती है बैग से। खुशी की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है। वो कहती अनन्या क्या क्या कर रही हो? अनन्या बोलती मैं तो बस सॉरी। और अनन्या ऐसे पीछे हो जाती है।
फिर खुशी मुस्कुराते हुए अनन्या के पास आती है और उसे हग करके उसे कंफर्ट करती है। अनन्या भी उसे हग करती है और फिर ये दोनों ऐसे एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर आज आने से पहले एक प्यार से छोटी सी ननमन से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर लो जल्द से सब्सक्राइब। अगेन टाटा बाय बाय।